यहाँ से लेके वहाँ तक इतना ही टुकड़ा, ज़्यादा टुकड़ा नहीं है। बाकी पूरी झुग्गी से भारी बाहर नाला सारा, और बाकी छोटी नाली उसके चक्कर में अंदर कर रहे हैं मैडम। 96 में झुग्गियाँ इधर थी, अब ये झुग्गियाँ इधर आ गई हैं। पहले उधर के हटा के, उधर से हमारे को हटा के इधर झुग्गियाँ दी गई थी। सरकार क्या है, कोई ज़्यादा कोई कुछ बोलता है प्रशासन आ गया बंद कर देंगे उठा के। जब से आए तब से नाला अंदर नहीं था, आप कह रहे हैं कि पुराना नक्शा है। ज़्यादा नुकसान होगा, दिक्कत है ना। अपने आप तोड़ेंगे, अब लोहा भी हमारा वो निकाल लेंगे जितनी जगह। अब ये झुग्गियाँ जो ना ये कह रहे हैं कि अंदर की तरफ बनेगी मैडम। डीडीए ने काट के हमें यहाँ दी, अब ये एमसीडी वाले कहते हैं नाला है। नाला ये बोल रहे हैं कि ये यहाँ से है नाला, अंदर से दीवार के उस पार से ही है नाला। हाँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। देखिए मेरी मौजूदगी इस वक्त राजधानी दिल्ली के सुभाष नगर इलाके में और पैसिफिक मॉल के ठीक पीछे बने श्याम नगर इलाके में मेरी मौजूदगी है। श्याम नगर जहाँ पे देखिए कुछ हज़ारों में झुग्गियाँ बनाई गई हैं और संख्या तकरीबन 8 से 10 हज़ार बताई जा रही है कि यहाँ पर इतनी झुग्गियाँ बनी हुई हैं। लेकिन अब इन झुग्गी वासियों की नींद उड़ गई तब जब यहाँ पर एमसीडी के नोटिस चस्पा कर दिए गए। देखिए एमसीडी ने यहाँ पर नोटिस चस्पा कर दिए गए, जिसके बाद यहाँ पर रह रहे इन लोगों की नींदें तक उड़ गई। देखिए इनका कहना है कि यहाँ पर नोटिस चस्पा कर दिए गए, कुछ समय इन्हें मिला है यहाँ से घर खाली करने का। अब फिलहाल यहाँ पे देखिए मौजूद लोगों से जानेंगे कि आखिर नोटिस किस वजह से इन लोगों को यहाँ पर मिले हैं और क्या कुछ कार्यवाही की आशंका यहाँ पर जताई जा रही है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम जीवन लाल है। कितने टाइम से सर रह रहे हैं यहाँ? हमें 30 साल हो गए। 30 साल हो गए। क्या नोटिस आया, कब आया और नोटिस में क्या कुछ? इसमें यही कह रहे हैं कि नाला जो है बाहर से नहीं है, अंदर से है। हाँ। और कोई निशान तो बताया नहीं है। हाँ। कि मतलब कितने फुट लेंगे, कितना नहीं लेंगे, बस यही बोला है कि मतलब इनको खाली कर दो जो नाले के ऊपर हैं। कितनी होंगी नाले के ऊपर झुग्गी? 25 के लगभग नाले के ऊपर हैं। वैसे कितनी झुग्गियाँ हैं? वैसे तो 5000 झुग्गियाँ। 5000 झुग्गी। हाँ। नाला है कहाँ? ये इधर नाला है? नाला ये बोल रहे हैं कि ये यहाँ से है नाला, अंदर से दीवार के उस पार से ही है नाला। हाँ। कभी वैसे नाले की सफाई वगैरह के लिए नहीं आए? कभी आपको पता लगा? नहीं, कोई नहीं आया, सब बंद था नाला। बंद है नाला। हाँ, अब पुराने नक्शे में बोल रहे हैं कि पुराना नाला है। हाँ। तो कह रहे हैं अंदर से लेंगे। कितने दिन का समय मिला आप लोगों को? 10 दिन का समय मिला था, अब तो 15 दिन हो गए, कोई अभी तक आया नहीं। अच्छा, समय जा चुका है नोटिस? समय जा चुका है, न कोई आया है, न कोई अभी तक तोड़ने की कोई सूचना है। अभी आप ही के पड़ोस में चला है बुलडोजर, परसों तरसों में आपने सुना? हाँ, वीरनगर में। हाँ वो तो चला है, लेकिन यहाँ अभी कोई सूचना नहीं है, न कोई जानकारी है। तो आप लोगों ने अल्टीमेटम टाइम के अंदर खाली नहीं किया कि भाई चले? नहीं, कुछ लोगों ने खाली कर दिया है, कुछ लोगों ने देखो तोड़ दिया है। मतलब जगह तो खाली किया है, अपना कोई दूसरी जगह शिफ्ट है या कोई कहीं अपना जुगाड़ कर लिया है। तो अभी तक तो खैर खलिया है, लेकिन उन लोगों की तरफ से अभी कोई जानकारी नहीं है कि कब आएंगे कब नहीं आएंगे। मतलब उनका ये कहना है कि इस दीवार के उस तरफ नाला है जिसके ऊपर काम होगा। हाँ, उस दीवार के नाला लेंगे हम। ठीक है, क्या नाम है अंकल? धनुआ नाम है। आप यही रहते हैं? हाँ। आपको आया नोटिस? नहीं, हमारे पास नहीं लगी है। क्या रीजन है अंकल, एकदम से नाला बन गया बता रहे हैं? नाला ये कर तो नहीं, हम जब से आए तब से नाला अंदर नहीं था। आप कह रहे हैं कि पुराना नक्शा है। अच्छा, तब से नहीं था नाला? हाँ, कुछ नहीं, न सफाई न कुछ। किसने लगाया ये नोटिस? एमसीडी ने? हाँ, एमसीडी आया था। अभी तो चला ही नहीं बुलडोजर, कार्रवाई नहीं हुई? कुछ नहीं। कुछ कार्रवाई अभी? सब अपना अपना कह रहे हैं कि अपना अपना फटका दो, तो हिसाब से फटका दो। हाँ। तो ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। हाँ। और नहीं तो अगर बुलडोजर लाएंगे तो ज़्यादा नुकसान होगा। फटका ठीक है। क्या नाम है आंटी आपका? मेरा नाम प्रियंका है। आप यही रहते हैं? कब से रहते हैं? 95 से रहते हैं। 95 मतलब से। पूरी जिंदगी यहीं गुजारी? हाँ। अभी नोटिस आ गए हैं, क्या कहेंगे? सरकार को एकदम से याद आ गया कि यहाँ पर नाला बना हुआ है। भाई जैसे हमारे जैसे तो कुछ नहीं रहे, झुग्गियाँ पड़ गई हैं। हाँ। आप चाहे जौन पुराने में हो हाँ। है, अभी कुछ नहीं निकला, ना हम जानो वहाँ के नाला है। अच्छा, आपको अभी कुछ पता नहीं है? हाँ, यही तो पारक पारो रहो तो ठीक है। देखिए जैसे कि यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं इनका ऐसा कहना है कि ये जो दीवार आप देखेंगे, इस दीवार से इस तरफ यानी कि बाहर नहीं बल्कि दीवार के इस तरफ यानी कि जहाँ ये झुग्गियाँ बनी हुई हैं, यानी कि ये जितने भी आगे के 2-3 घर हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है कि यहाँ पर नाला है और इस नाले के ऊपर
ये झुग्गियां बनाई गई हैं जिनको तोड़ने का नोटिस यहाँ पर एमसीडी द्वारा जारी कर दिया गया है। देखिए एमसीडी ने दावा किया है कि इन लोगों को ये जगह खाली करनी है, लेकिन जो भी समय इन्हें दिया गया था उस समय से ऊपर टाइम यहाँ पर हो चुका है, लेकिन अभी तक फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं की गई। आप देखें न्यू श्याम नगर है ये, न्यू श्याम नगर बता रहे हैं इस जगह को, और यहीं पर बताया जा रहा है कि बुलडोज़र कार्यवाही की जाएगी कुछ ही समय में अगर यहाँ से झुग्गियाँ खाली नहीं हुई। क्या नाम है सर आपका? विष्णु। यही रहते हैं? हाँ जी। आपका घर है उस नोटिस के दायरे में? हाँ, नोटिस मेरी दुकान पे लगा हुआ है मैडम। आप ही की दुकान पे लगा है? हाँ जी। क्या कुछ वजह है सर नोटिस में, क्या लिखा है? नोटिस में तो यही लिखा है मैडम जी, जिसके निर्माण पे नाले पे जिसकी झुग्गियाँ आ रही हैं वो अपने हटा ले जाएं। हाँ। फिलहाल तो मैडम यहाँ से हमारे बाहरी नाला है, हाँ। काफ़ी बड़ा है। जो कह रहे नाला अंदर है। नहीं मैडम, नाला होता देखो ना इधर, आप सीवर देखो, एक कैमरे में दिखा सकते हो आप। ये सीवर का ढक्कन देखो, टूटे पड़े हैं, देखो आप देखो इधर, ये नाला देखो आप, ये सीवर का ढक्कन है, कड़े हैं। ये वहाँ से लेकर ये नाला जो है ना गली के अंदर जा रहा है मैडम। अब ये ऐसी फिर नाला, ये सीधा नाला सीधा वहाँ जा रहा है। यहाँ से टुकड़ा जो है ना 500 मीटर का टुकड़ा है बस खाली, उस नाले से लेकर इस नाले तक टुकड़ा है बस खाली, उसको जोड़ना है बस खाली। उसी को जोड़ने के चक्कर में छोटी सी नाली हमारी जो ढक्कनों से ढकी हुई है अंदर, आप देख सकते हो इधर कम से कम 5-6 झुग्गियाँ ही होंगी, 11 झुग्गी ज़्यादा से कम नहीं। वही नाली पहले नहीं थी तो उन्हें पहले की बनी थी, बब्बर जी ने बनवाई थी जब उद्घाटन हुआ था हमारा। बब्बर जी आए थे उद्घाटन करने के लिए, जब ही की बनी पड़ी है, बिजली का उद्घाटन हुआ था जब। अब ये झुग्गियाँ जो ना ये कह रहे हैं कि अंदर की तरफ बनेगी मैडम। अच्छा। ये देखो इनके हस्बैंड भी नहीं हैं होके, और 2 लड़कियां हैं और लड़के हैं, और इनका देखो कमरा भी छोटा सा ही है। ये देखो इतने कमरा भी लेने जाते हैं हम किराए पे, कम से कम 18,000 12,000 से, ये 12,000 तो मामूली है मैडम, फिर सिक्योरिटी भी देनी पड़ती है उसमें। अभी आप लोग हम देख रहे हैं खुद ही तोड़ रहे हैं अपने आप को। हाँ जी मैडम जी, उनने बोल दिया थोड़ा देख के कि अपने आप तोड़ रहे हैं तो तोड़ो आप। अपने आप ही। अब मैडम ज़्यादा नुकसान होगा, दिक्कत है ना, अपने आप तोड़ेंगे। अब लोहा भी है हमारा, वो निकाल लेंगे जितनी जगह। मेरी तो छोटी सी दुकान है, मेरी तो खुद 2 फुट की दुकान है, अंदर की तरफ है। ये जो नोटिस आप देख रहे हो इस पर लिखा है बाकायदा क्या चीज़ है। टाइम तो वैसे निकल रहा है अभी तक। टाइम तो निकल चुका है मैडम, उनने देख लिया होगा ना ये अपने आप खुद तोड़ रहे हैं तो थोड़े और टाइम दे दें, ये कर सकते हैं। हम तो कहना 500 ऐसे कि आप ये दूर से अब कार आ रही है, यहाँ से कट रही, यहाँ से लेके वहाँ तक इतना ही टुकड़ा, ज़्यादा टुकड़ा नहीं है। बाकी पूरी झुग्गी से भारी बाहर नाला सारा, और बाकी छोटी नाली उसके चक्कर में अंदर कर रहे हैं मैडम। अच्छा, यही। ठीक है, क्या कहेंगे सर ऐसे एक्शन पे कि जैसे इन्होंने बोला कि पहले कोई ऐसा नाला नहीं था, अब एकदम से नोटिस भेज दिए। अंदर तो मैडम है ही नहीं नाला, क्योंकि आप देख सकते हो ये नाले के सीवर का ढक्कन है अच्छा, पहले। वैसे झुग्गियाँ जहाँ बनी हुई है ये किसकी ज़मीन पे बनी हुई है? अब ये तो मैडम ये बहुत पहले ना, ये पहले इधर में, ये पहले 96 में झुग्गियाँ इधर थी, अब ये झुग्गियाँ इधर आ गई हैं। पहले उधर के हटा के, उधर से हमारे को हटा के इधर झुग्गियाँ दी गई थी। किसने दी? जो DDI वाले थे, MCD वाले जो थे, उन्होंने पहले खुद आपको DDMCD ने झुग्गियाँ अलॉट की है। बाकायदा हर चीज़ बनी हुई है, मीटर फीटर, किसी को टोकन भी मिले बाकायदा। 700 झुग्गियाँ दी पीछे इस तरफ से। अच्छा, आपको पता है आजकल झुग्गियों पे कैसे एक्शन हो रहा है? दिल्ली में बुलडोजर चल तो बीजेपी आ गई, अब तो अब उनका राज है, उनका जैसे मर्जी कुछ भी कर सकते हैं। अब क्या करें, जिताया तो हम नहीं है बीजेपी को, अब हमको क्या पता क्या होगा हमारे साथ, यही हो रहा हमारे साथ। मतलब कहीं ना कहीं डर तो लगता है। डर तो जिसका हाथ कट जाएंगे डर ही है मैडम, रोजी रोटी हाथ कट जाएंगे, क्या करेंगे मैडम, यही दिक्कत है। जिताया तो हम भी खुद बीजेपी के कट्टर, हम भी अब क्या चाहे, अब रहे कट्टर बीजेपी, अब क्या हमारे खुद हाथ काट दिए कट्टरपंथी में, आप ही के हाथ कट गए। और क्या। आप मानते हैं सर इस चीज़ को? मानते हैं, जरूर मानते हैं। हमारी रोजी रोटी छीनी हुई है, इससे हमारे हम रोड पे खड़े हो सकते थे, अब नाला वाला बन जाएगा, पर हमारे को खड़े होने का भी वो रहेगा। बिल्कुल। अच्छा, सरकार कहती है कि झुग्गी आप लोगों ने बना ली रहा है तो आप अवैध तरीके से रहे। नहीं, जब जीतने से पहले तो यही बोला था, जहाँ झुग्गी वही मकान, भाई चाहे पीछे भी निर्माण हो रहा है, अच्छी बात है, मगर यही है कि हम तोड़ने पे जब आई हमको बताया था ये नाला इधर तक है, इधर तक हमने बोला इधर तक तोड़ जाएगा, वो कह रहे नहीं पीछे तक वो लगाते जा रहा है मैडम, बस खाली 500 मीटर का है। ये हमारा होटल है ना, ये पूरा जा रहा है, ये पूरा टूटने ये पूरा होटल, हाँ आगे तक पूरा टूट जाएगा। अब इसीलिए खुद ही तोड़ रहे हैं, इसीलिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर जैसे कि मैं आपको बताऊं कि लोग जो है खुद ही तोड़ने लग गए हैं। जैसे आप देखें ये होटल, ये रेस्टोरेंट, ढाबा आपको यहाँ पर नज़र आएगा, इनके पास भी नोटिस आया है और उसके बाद जो है इन लोगों ने खुद ही तोड़ना शुरू कर दिया। यहाँ तक, कहाँ तक निशान है? ये यहाँ तक टूटेगा। अच्छा, उन्होंने बोला यहाँ तक ही पूरा। हाँ, ये पूरा टूटेगा। आपने तो खुद ही तोड़ लिया। तो करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा नुकसान कर देंगे, टेढ़ा मेढ़ा तोड़ेंगे। इसके लिए मेन बात है सबसे बढ़िया, इसके लिए केस 20 साल तक केस भी लड़ा, सब कुछ करा, और फिर ये नाला बाहर से करें अंदर से करेंगे। अब कह रहे यहाँ पर तुम लोग गंद फैलाते हो,
अच्छा, अभी तक तो आई नहीं कार्रवाई करने। नोटिस दे रखा था ना, नोटिस दे- 16 तारीख का नोटिस अच्छा, अभी तक निकल नहीं गया। आया। नहीं अभी नहीं तो चेक कर ऐसा था ना, सिरसा के पास हम गए थे, रोक के बात उत करी तो बोला था मैंने अब जिनका तो कुछ भी नहीं है, चलो हमारा इतना बच रहा है, आगे तो उनके आगे कुछ है ही नहीं उनके पास। कमरा किराए पे लेने जाते हैं 10,000 किराया, 10,000 सिक्योरिटी। बड़ा परिवार है तो लोग देते नहीं, कह रहे इतने लोगों को हम नहीं देंगे, पानी कहाँ से देंगे। तो अगर सर सोचा था कभी ऐसी नौबत भी देखनी पड़ेगी नहीं, अब इसके अंदर पहले झुग्गियाँ थी, इसके अंदर। हाँ, फिर डीडीए ने काट के हमें यहाँ दी, अब ये एमसीडी वाले कहते हैं यहाँ नाला है। अब बताओ क्या करें। जमीन किसकी है वैसे? डीडीए की ज़मीन थी। ये जमीन डीडीए की है। हाँ। नोटिस एमसीडी का आया, शिफ्ट आपको डीडीए ने किया। हाँ, सिर्फ डीडीए ने किया। ठीक है। सिर्फ नहीं, हमारे सबके कारण यहाँ से लेकर 7 नंबर गली तक है सारे टोटल। 5,000 झुग्गी बता रहे बने हुए। नहीं, 8-8 है। ये इसमें किसकी है? मायापुरी की भी है, अच्छा, और ये जो रघुवीर नगर की भी है, और यहाँ की भी। सारे मिलके। सारे मिला के 8-8 ठीक है, क्या करेंगे सर अगर बुलडोजर आ जाता है, कार्रवाई होती है? क्या करें, सरकार क्या है, कोई ज़्यादा कोई कुछ बोलता है प्रशासन आ गया बंद कर देंगे उठा के। मैं तो एक बार बंद भी हो चुका हूँ, ये मंदिर टूट रहा था इस लपड़े मेरे को बंद भी कर दिया था। रिटेन कर लिया। हाँ, ठीक है, देखिए लोग यहाँ पर परेशान ज़रूर होंगे, लेकिन लोगों को लग नहीं रहा कि भाई कोई हल निकलेगा, क्योंकि साफ इनका कहना है कि अगर प्रशासन के आगे कुछ बोलेंगे तो डंडा इन्हीं पर ही चलेगा, क्योंकि प्रशासन के आगे आखिर चलती किसकी है। अभी आप देखें यहाँ पर जो है लोगों ने अपने हाथों से खुद ही हथौड़े चलाने शुरू कर दिए हैं, खुद ही जो है इन घरों को तोड़ना शुरू कर दिया। जितना भी अवैध यहाँ पर हिस्सा निकल कर बाहर आ रखा है, जिसको अवैध, देखिए वैसे तो सारी झुग्गी ही अवैध है, क्योंकि सरकारी ज़मीन पर ये झुग्गियाँ बनी हुई हैं, सरकार की ज़मीन है, और लगातार अवैध झुग्गियों पर सरकार का शिकंजा कसे हुए है। लेकिन रेखा गुप्ता ने बीच में ऐलान कर दिया था कि भाई नहीं चलाएंगे बुलडोज़र, लेकिन बावजूद उसके जगह जगह राजधानी दिल्ली की अवैध झुग्गियों पर बुलडोज़र कार्रवाई देखने को मिल रही है। लेकिन यहाँ पर काफ़ी बड़ा सवाल अब ये है कि आखिर 8-10 हज़ार झुग्गियों में से कितनी झुग्गियों पर बुलडोज़र चलेगा, कितनी झुग्गियाँ इसकी चपेट में आएंगी, कितने रोज़गार लोगों से छिन जाएंगे, क्योंकि यहाँ मौजूद लोग परेशान हैं, लेकिन डरे हुए भी हैं कि भाई जब यहाँ पर बुलडोज़र चलेगा तो जैसे आपने वज़ीरपुर की खबर देखी होगी कि जितनी दायरे में बुलडोज़र चलना था उससे ज़्यादा चला दिया गया था। यही इन लोगों को डर है कि भाई खुद ही पहले ही तोड़ लेते हैं ताकि बुलडोज़र ज़्यादा इनका नुकसान ना करे। इसी को चलते हुए लोगों ने खुद यहाँ पर हथौड़े से अपने घर तोड़ने शुरू कर दिए। लेकिन अब देखने वाली बात ये रहेगी कि आखिर यहाँ पर बुलडोज़र की दस्तक कब लगती है, कब यहाँ पर बुलडोज़र आता है, कब यहाँ बुलडोज़र कार्यवाही की जाती है, क्योंकि टाइम पूरा हो चुका है और अभी तक कोई भी कार्रवाई यहाँ पर नहीं की गई है। फिलहाल लोग परेशान हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि भाई इस चीज़ का कोई हल निकले, लेकिन जिस तरीके से रेखा सरकार बुलडोज़र एक्टिव मोड में है, लग नहीं रहा कि वो किसी भी तरीके की अवैध झुग्गी को, अवैध कब्जे को बख्शने वाली हैं। लेकिन लोग उनसे बेहद नाराज़ हैं। यहाँ तक कि लोगों का ये भी कहना है कि हमने अपने हाथ खुद कटवा लिए, क्योंकि कट्टर बीजेपी के लोग यहाँ पर रहते हैं जिन्होंने भाजपा को जितवाया, खुद भाजपा को यहाँ पर लेकर आए, लेकिन अब ये लोग खुद ही पछता रहे हैं। हर किसी के चेहरे पर जो है आपको यहाँ पे मायूसी नज़र आएगी, हर कोई परेशान है, उदास है कि भाई बच्चों के स्कूल खुलने वाले हैं कुछ ही समय में, और ऐसे टाइम पर यहाँ पर बुलडोज़र का चल जाना ये अपने आप में इन लोगों के लिए काफ़ी बड़ा नुकसान साबित होगा। फिलहाल देखिए आपने जो है ये पूरी खबर देखी, इस खबर को लेकर आपकी अपनी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें, और ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहे हमारा चैनल तेज तर्रार। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। दिल्ली से कैमरामैन आशुतोष के साथ मैं परमजीत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तर्रार को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।